हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त सुंदर और आज हम सीखने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का पार्ट नंबर 4। ठीक है ना, जो प्रश्नावली 5.1 के लिए है। ओके, चलिए। और हम इस सेशन में समांतर श्रेणी, उसका nवां पद और n पदों के योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, इन वीडियोस के अंदर। और लास्ट में हमने 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं, इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो जाकर आप उनको वॉच कर सकते हैं। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट है, रखो हौसला हो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। ठीक है ना, मेहनत करते रहिए और सीखते रहिए। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, इससे पहले हमने इस 4th के अंदर भी देखो कौन कौन सी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 4th में हमने कंप्लीट कर लिया है, 2nd क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, 3rd भी कर लिया है और 5th तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो चलेगा वो 6th नंबर वाला चलेगा। कौन सा चलेगा? 6th नंबर का चलेगा। ओके गाइज, तो हम चलते हैं हमारे 6th नंबर के क्वेश्चन पे और उसको सोल्व आउट करते हैं गाइज। ओके, तो ये है आज का हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, और इसके 3 पद लिखिए, है ना, और इसके 3 पद भी लिखने हैं हमें। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, अध्ययन करते हैं आज। ठीक है, ओके गाइस। तो हम पहले दिया गया अनुक्रम है, क्या अनुक्रम दिया है? दिया गया अनुक्रम है, क्या है अनुक्रम? देखो हमारे पास जो दिया गया अनुक्रम है 0.2। ठीक है, आगे है 0.22, आगे है 0.222 और इससे भी आगे क्या है 0.22224 4 बार। ओके गाइस, ठीक है, तो ये हमारे पास अनुक्रम दे रखा है। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम पदों की। ये जो प्रथम पद है, प्रथम पद, ठीक? उसको बोलते हैं या तो ए या फिर A1। तो जो प्रथम पद है A1 कितना दे रखा है हमें? 0.2। अब देखो इसके अंदर मैक्सिमम कितनी दे रखी है? हमारे पास 4 अंक दे रखे हैं, है ना, पॉइंट के बाद। तो हम इसको भी 4 अंक बना लेंगे 0 लगा के। ठीक है, दूसरा पद बात करें तो दूसरा पद हमारे पास क्या है? 0.22। तो इसमें भी हम 4 पद बना लेंगे 2 0 लगा के। तीसरा पद हमें क्या दे रखा है? थर्ड पद 0.222, तो 1 0 और लगा लेंगे। ठीक है ना, और इसके क्या कर लेंगे? फोर्थ पद में 0 पॉइंट, इसमें तो ऑलरेडी 4 पद हैं या 4 अंक हैं, तो कोई दिक्कत है ही नहीं पॉइंट के बाद, क्योंकि समान अंक करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम सार्वंतर निकालेंगे तो हमें दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट निकालते हैं हम सार्व अंतर। क्या निकालते हैं? सार्व अंतर। सार्व अंतर को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको डी से डिनोट किया जाता है। तो डी सार्व अंतर क्या होता है? माने द्वितीय पद में से हमें कौन सा पद कम करना है? प्रथम पद कम करना है। तो आसानी से हमारे पास सार्व अंतर आ जाएगा। तो द्वितीय पद कितना है हमारे पास? द्वितीय पद है 0.22 और 00। और प्रथम पद कितना है? 2 पॉइंट में, ठीक, 2000। अब 2200 के अंदर से 2000 चले गए, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं, उसको से पहले नहीं। ठीक है ना, क्योंकि ये 2200 लग रहा है और ये 2000 लग रहा है, तो बचेंगे कितने? 200। कितने बचेंगे? 200। दैट मीन्स हमारे पास बचेंगे 0.0200 बच जाएंगे। ठीक है ना, ये इसका हमारे पास क्या आया? कॉमन डिफरेंस आया, है ना। देखिए और भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सभी पदों का। तो डी इज इक्वल टू, मानी तीसरे पद में से अब दूसरा पद कम करके देखेंगे कि तीसरा पद कितना है। तीसरा पद, जाओ यहाँ से, तीसरे पद में कितना है? 0.2220 माइनस दूसरा पद कितना है? 0.220। ठीक है,
अब देखिए, अभी क्या है, अभी हमारे पास ये है 2220 है और ये कितना है 2200, तो हमारे पास कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा, इसमें से कम कर लो, देखो 0 में से 2, फिर बाकी 0, 0.0, ठीक है ना। तो ये आ गया डी। अब देखो, जो इससे पहले डी आया था, ये वाला, ये भी तो डी है, और ये वाला आपस में समान नहीं है, सेम नहीं है। एक बार और चेक कर लेते हैं, चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक से दूसरे में पता लग गया कि सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनका डिफरेंस है वो समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, ठीक है ना। अ, इस अनुक्रम का सार्व अंतर जो डी है सेम नहीं है या समान नहीं है, अतः यह एपी मानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी या श्रेणी नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ओके गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हमने छठा कर लिया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां। इसमें भी वही दे रखा है लास्ट वाला, क्योंकि ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन है हमारे पास, इन सभी को हम हल करेंगे। तो अनुक्रम दिया गया, अनुक्रम है दिया गया अनुक्रम, अनुक्रम माने सीरीज या श्रेणी, अनुक्रम है, क्या दिया गया अनुक्रम है, 0, -4, -8 और -12 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हम पदों की बात करते हैं, तो हमारे पास जो प्रथम पद है A1, या फिर उसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 0, कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ठीक है। द्वितीय पद बात करते हैं A2 की, तो हमारे पास द्वितीय पद कितना है, ये द्वितीय पद है, कितना है, 4 है ना। चलिए हम तृतीय पद की बात करते हैं, मानी A3 तृतीय पद, A3 तृतीय पद कौन सा है, ये है, तो ये कितना है, -8 है। चतुर्थ पद की बात करते हैं A4 की, ये रहा, माइनस के कितने, 12। ओके, तो हमारे पास जो मिले हैं, हमें 4 पद मिले हैं। अब इनके कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं, ये माइनस का है, ठीक है ना। और कॉमन डिफरेंस या फिर बोलते हैं उसको सार्व अंतर, सार्व अंतर, ठीक है। तो सार्वंतर क्या, सार्वंतर डी बोलते हैं, अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो सार्वंतर डी इज इक्वल टू क्या होता है, द्वितीय पद में से क्या करना है, प्रथम पद कम करना है। सार्वंतर डी क्या होता है, तृतीय पद में से द्वितीय पद कम करना है। सार्वंतर डी क्या होता है, चतुर्थ पद में से तृतीय पद कम करते हैं, तो तब जाकर हमें क्या मिलेगा, सार्वंतर मिलेगा। तो सार्वंतर देखो कितना है, द्वितीय पद है -4 और माइनस का 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पर तृतीय पद कितना है, तृतीय पद दे रखे हैं -8 और माइनस के कितने हैं हमारे पास, -4 हैं। टोटल ये अभी इसको निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो किसका हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। किसका बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो हमारे पास वही माइनस के कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर हाँ, जो चतुर्थ पद है -12 माइनस और -8, टोटल फिर भी मिला के हमारे पास माइनस का कितना आ रहा है, 4, ठीक है। तो सभी के अंदर जो हमें देखने को मिला है, क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम दिख रहा है, कितना दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस सभी में कितना दिख रहा है, सेम दिख रहा है, दिख रहा है ना आप सभी को, कोई दिक्कत है ही नहीं, सभी में जो कॉमन डिफरेंस मिला है -4 -4 -4, तो हम कह सकते हैं अतः इस अनुक्रम के, इस अनुक्रम के सार्वंतर
अंतर क्या है, समान है, क्या है, समान है। अतः यह एपी है, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आगे के 3 पद और ज्ञात की, ठीक है ना। तो आगे के 3 पद और हम ज्ञात करेंगे यदि अनुक्रम है तो। ओके गाइज, 3 पद निकाल लेते हैं। तो आगे के पदों के लिए आप जानते हो कि भाई हमारे पास सूत्र क्या है, माने 5th पद बराबर में होता है ए माने प्रथम पद, और यहाँ पर 4 डी, ठीक है ना। ये 5वां पद आ जाएगा इससे, तो हमारे पास -4 कितना दे रखा है, 0 दे रखा है प्रथम पद, है ना। 0 प्लस में 4 इंटू में डी कितना दे रखा है, -4, तो हमारे पास -16 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो 5वां पद होगा। छठा पद की बात करें, छठा पद क्या होगा देखिए, माने A6, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए, जो प्रथम पद है 5D, ठीक है ना। तो देखिए ए कितना है, ए तो 0 है और ये 5 है ही, डी कितना है -4, तो लास्ट जो पद होगा छठा ये कितना हो जाएगा -20, ठीक है। 7वें पद की बात करें तो 7वां पद क्या होगा, A7, है ना। तो ए प्लस में 6 इंटू में डी, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए तो 0 है और ए 0 है, यहाँ से देख लीजिए जो प्रथम पद है वो क्या है, 0 है। ये प्रथम पद क्या है, या जो ए है वो क्या है, 0 आ रहा है। 6 इंटू में डी कितना है, -4 है, तो ये माइनस के कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। तो हमको जो अन्य पद निकालने थे वो तीनों पद निकाल लिए हैं, और ये सब कुछ मिला के इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गाइज। आप लोगों को प्रॉब्लम है, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, ठीक तरीके से, बढ़िया तरीके से, है ना। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए अनुक्रम के अगले पद क्या क्या दिए निकालने हमने, -16, -20 और -24, ये हमारे पास निकले हैं, ठीक है गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम इसको हल करते हैं और जांच करते हैं कि क्या यह एक एपी है। यदि एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके अगले 3 पद भी निकालने हैं, ठीक है गाइज। चलिए, तो दिया गया अनुक्रम है, क्या है दिया गया अनुक्रम, -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, ये हमारे पास दिया गया अनुक्रम है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं प्रथम पद की, इसकी प्रथम पद की। तो प्रथम पद क्या है हमारे पास, ए है, A1 है, या फिर ए इज टू कितना है, -1/2 है, कितना है, -1/2। द्वितीय पद कौन सा है, तो द्वितीय पद भी -1/2 है। तृतीय पद निकाल लेते हैं हम, तीसरा पद, तो तीसरा पद भी कितना है, -1/2 है। और चतुर्थ पद भी निकाल लेते हैं A4, वो भी -1/2 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गए, सभी के जो दिए गए थे उनके आ गए, है ना। अब निकालते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर, अब सार्व अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जो डी होता है, तो डी इज इक्वल टू प्रथम द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद हो जाएगा, तृतीय पद माइनस का कितना हो जाएगा, द्वितीय पद हो जाएगा, और चतुर्थ पद
चतुर्थ पद मानी A4 माइनस के कितना हो जाएगा A3, ठीक है ना। अब इनके मान आप आसानी से निकाल लीजिए। मानी A2 कितना है, वही माइनस का 1/2 और प्रथम पद कितना है, वही माइनस के 1/2 में से कम करना है। अब देखो ये तो किसका है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, दैट मीन्स जीरो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो जीरो डिफरेंस आ रहा है। इसका भी 1/2 माइनस के 1/2, ठीक है, सभी का क्योंकि सेम ही पार्ट है। 1/2 प्लस में 1/2, दैट मीन्स जीरो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये 1/2 माइनस के 1/2, तब भी हमारे पास कितना आ रहा है 1/2 प्लस का 1/2, तो फाइनली हमारे पास कितना हो गया 0। तो जो कॉमन डिफरेंस है सभी का वो सेम आया। क्या आया, देखो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या सभी का सेम आया है, क्या आया ना, सभी का सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सभी का जो कॉमन डिफरेंस है क्या है, सभी का सार्वंतर, क्या सार्वंतर समान है। अतः हम कह सकते हैं यह एक क्या है एपी मानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर समांतर श्रेणी है, ठीक है। यदि एपी है तो हम इसके आगे के अन्य पद भी निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, आगे के 4 पद भी निकालेंगे। ओके, तो देखिए आगे के 4 पद निकालने के क्या करेंगे, अनुक्रम के आगे के 4 पद, तो आप जानते हो कि आगे के 4 पद निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है। मानी A5 वाला पद निकाल लें, 4 तो दे रखे हैं, तो प्रथम पद और उसमें क्या जोड़ देंगे सार्व अंतर, क्या जोड़ देंगे सार्व अंतर, वो भी कितनी बार 4 इंटू में 3, ठीक है। अब देखिए प्रथम पद तो हमारे पास माइनस का 1/2 है, प्लस में 4 है ही, और सार्व अंतर कितना है 0, दैट मीन्स आगे का जो पद आएगा वो भी 1/2 ही आएगा, मानी A5 भी, ठीक है ना। A5 भी कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। ओके, चलिए A6 की बात करते हैं। तो प्रथम पद प्लस उसमें क्या जोड़ देंगे 5 इंटू में 3 जोड़ देंगे, तो ये तो क्या है माइनस का 1/2, और इधर ये 0 हो जाएगा क्योंकि जो सार्वंतर डी है वो 0 है, ठीक है। अब ये जो पद आया वो भी हमारे पास 1/2 ही आया, इसका A6, है ना। A7 की बात करते हैं, A7 कितना आएगा देखिए, A7 हमारे पास आएगा वही प्रथम पद में क्या जोड़ देंगे 5 6D जोड़ देंगे इस बार, तो हमारे पास प्रथम पद तो माइनस का 1/2 है, और ये तो 6 है और ये 0 है, टोटल मिलाकर हमारे पास माइनस का 1/2 ही आया 7, ठीक है। तो दिए गए अनुक्रम के जो आगे वाले पद हैं वो भी हमारे पास सेम ही आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं सेम ही आ रहे हैं। तो इस अनुक्रम के अन्य पद अन्य पद अन्य पद को कौन कौन से हैं, अन्य पद माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के हैं, ठीक है। तो आगे वाले पद भी हमने इसके निकाल लिए हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा 9वां क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम 9वां क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। ओके, गाइस चलिए ये है हमारा 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन वही है जो हमने हमारा चल रहा है चौथा वाला क्वेश्चन, इसी को ही हम कंप्लीट करेंगे, इसमें बस अनुक्रम चेंज हुआ है। तो हल कर लेते हैं इसको गाइस, क्या बनेगा इसका, इसका हमारे पास बन जाएगा, दिया गया क्या है अनुक्रम, दिया
गया अनुक्रम है, क्या है, 1, 3, 9 और 27। ठीक है, और आगे भी ये चलता रहेगा जब तक इसको रोका नहीं जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रथम पद की, a1 या फिर a इजिकल टू कितना है, 1 है, a2 कितना है, द्वितीय पद 3 है, तृतीय पद कितना है, 9 है, और चतुर्थ पद कितना है, 27। ठीक है ना। चलिए इसको कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं हम। सार्व अंतर, क्योंकि सार्व अंतर से ही पता लगता है कि ये एपी है या कोई और सीरीज है, ठीक है ना। लेकिन हमें तो एपी से मतलब है, और कोई सीरीज से मतलब है ही नहीं कि भाई और है या नहीं है। हमें तो पता लग जाना चाहिए कि यदि कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है, मानी सार्व अंतर जो इसका समान आ रहा है, दैट मीन्स ये एपी है, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो नहीं है। ठीक है ना। चलिए तो सार्व अंतर निकालते हैं। सार्व अंतर है टी बराबर में द्वितीय पद में से हम प्रथम पद कम कर देंगे, डी बराबर में तृतीय पद में से क्या कर देंगे, द्वितीय पद कम कर देंगे, और डी बराबर में फोर्थ पद में से तृतीय पद कम कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए इसमें निकालते हैं आगे। तो द्वितीय पद क्या है हमारे पास, द्वितीय पद यहाँ से देखो, द्वितीय पद 3 है, ये रहा। तो द्वितीय पद है, 3 में से कितना कम कर देना है, 3 में से 1 कम कर देना है प्रथम पद, तो कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर तृतीय पद कितना आ रहा है, तृतीय पद कितना आ रहा है, तृतीय पद आ रहा है हमारे पास 9, 9 में से कितना कम कर देंगे द्वितीय पद, 3, तो हमारे पास 6 आ गया। इधर कितना आ रहा है चतुर्थ पद, 27 में से 9 कम कर देंगे तो 18 आ रहा है। तो जो सार्व अंतर है समान नहीं है, ठीक है ना। सार्व अंतर इसका मान इस अनुक्रम का अनुक्रम का सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है ना। यदि सार्व अंतर समान होता तो एपी होती, अदरवाइज है ही नहीं, क्योंकि सार्व अंतर समान आ ही नहीं रहा, तो इसीलिए एपी भी नहीं है गाइस। तो समझ में आया आप लोगों के, है ना। बिल्कुल सिंपल वे में हम सीख रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्या है, हाँ दे रखा है हमको, चेक कर लेते हैं अभी कितना बना है। 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, अनुक्रम हमें दे रखा है, हल कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे के पद भी लिखिए। चेक कर लेते हैं हम एपी है कि कोई जीपी है कि कौन सा है। तो दिया गया अनुक्रम क्या है, दिया गया अनुक्रम या सीरीज है, क्या है, ए 2a 3a और 4a। ठीक है ना। तो इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा, प्रथम पद a1 बराबर तो a ही है, द्वितीय पद क्या हो जाएगा, a2 बराबर में 2a है, और तृतीय पद क्या हो जाएगा, 3a है, और चतुर्थ पद क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद a4 इजिकल टू कितना है, 4a है। ठीक है, तो हम इनका निकाल लेते हैं, क्या, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी सार्व अंतर डी निकाल लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं कि डी क्या है। तो डी निकालेंगे, माने डी सार्वंतर बराबर द्वितीय पद में से प्रथम पद कम कर लेंगे। तो द्वितीय पद कितना है, द्वितीय पद हमें दे रखा है 2a, में से a कम करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। ठीक है, और निकालते हैं, a3 में से a2 कम करो तो 3a माइनस में 2a, तब भी हमारे पास a ही आ रहा है। तृतीय पद आगे ज्ञात करते हैं, माने a4 माइनस a3, तो इसमें से क्या बनेगा हमारे पास, मानी a4 में से 3a कम करेंगे तो भी a, मानी सभी का जो सार्व अंतर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है सभी का सार्व अंतर।
जब सभी का सार्वंतर समान आ रहा है तो जो दिया गया अनुक्रम है वो क्या है, हमारे पास AP है, ठीक है ना। दिए गए दिया गया अनुक्रम का सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। क्या है? AP है। यदि AP है, इसके हमें अन्य पद भी निकालने पड़ेंगे, तो हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसका कौन सा पद निकालेंगे? पांचवा पद निकालेंगे। तो प्रथम पद प्लस में 4D होता है पांचवा पद। छठे पद की बात करें A6 की, तो A प्लस में क्या होता है? 5D होता है। और सातवें पद की बात करेंगे माने A7 की, तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्रथम पद में? 6D, ठीक है ना। तो इनसे हम निकाल पाएंगे अच्छे से। ओके, तो बताइए प्रथम पद कितना है? A है, वहीं जहाँ दे रखा था। और 4D कितना है? D भी A है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 5A। ओके, जस्ट पाँचवा पद आया 5A ही आया, है ना। छठा पद क्या करते हैं? प्रथम पद वहाँ पर A दे रखा है, यहाँ पर 5D भी A ही दे रखा है, तो यहाँ पर 6A हो जाएगा। कौन सा? छठा पद। सातवां पद की बात करें तो यहाँ पे प्रथम पद A दे रखा था, 6 अंतर भी A दे रखा है जो D का मान है। A इजिकल टू कितना है? वहाँ पर A ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पर A ही रखना पड़ रहा है, तो 7A हो जाएगा। तो जो दिया गया हमारे पास, ठीक है ना, A का ये हो जाएगा। ओके, तो दिए गए इस अनुक्रम के अन्य पद क्या हैं? 5A, 6A और 7A हैं। ठीक है गाइस, अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और आप हमारे साथ सीखते रहिए मज़े से, बिना टेंशन के, है ना। सिखा हम देंगे आप लोगों को। ओके गाइस, चलिए हमारे पास 11वां क्वेश्चन आ गया, और 11वां क्वेश्चन भी वही है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना सेम टाइप के क्वेश्चन हैं, है ना। क्वेश्चन अलग अलग हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन में ही 15 क्वेश्चन दे दिए, चौथे क्वेश्चन के अंदर कितने दे दिए? 15 क्वेश्चन दे दिए। ओके, चलिए दिया गया अनुक्रम क्या है? दिया गया अनुक्रम है, क्या है भाई? A है, का स्क्वायर है, A का क्यूब है, A की पावर 4 है, और एंड सो ऑन आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो प्रथम पद की बात करें A, या फिर A बराबर A है। द्वितीय पद A2 की बात करें तो A स्क्वायर है। तृतीय पद A3 की बात करें तो क्यूब है। चतुर्थ पद A4 की बात करें तो A की पावर 4 है। हमें सार्वंतर निकालना है। क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर, क्योंकि सार्वंतर से पता लगता है कि ये AP है या कोई अन्य सीरीज है। तो सार्वंतर सेम है, तो जो दिया गया अनुक्रम है वो क्या है? AP है, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम इसका आसानी से निकाल पा रहे हैं। ओके गाइस, ठीक है। तो सार्वंतर होता है D माइनस के द्वितीय पद में से हम क्या कर लेंगे? प्रथम पद को कम कर लेंगे। तो हमारे पास द्वितीय पद कितना दे रखा है? A का स्क्वायर, और प्रथम पद कितना दे रखा है? A दे रखा है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? मानी A स्क्वायर, मानी A ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? A माइनस के 1, ठीक है ना। चलिए D और निकालते हैं, मानी तृतीय पद में से द्वितीय पद कम कर लेंगे। तो तृतीय पद क्या है? A की पावर 3 है, द्वितीय पद A स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका? मानी बाहर तो हो जाएगा A स्क्वायर, अंदर बच जाएगा A प्लस माइनस के 1 बच जाएगा। तो देखो इसमें ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, एक और चेक कर लेते हैं। चतुर्थ पद में से तृतीय पद कम करेंगे
तो चतुर्थ पद में से ये कम किया हम, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? तो हमारे पास बच जाएगा कौन सा, बताइए। ठीक है, तो A4 ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3, तो ए की पावर 3 बाहर निकाल लेंगे तो ए माइनस 1 बच जाएगा। तो जो सभी का कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। क्या नहीं है? सेम नहीं है। दिख रहा है कि सभी का कॉमन डिफरेंस सेम, अतः ये क्या नहीं है? एक एपी नहीं है। मानी हम कह सकते हैं दिए गए अनुक्रम का सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, यदि सार्वंतर समान होता तो एपी होता, पर यह है ही नहीं। एपी कहाँ से होगा? है ही नहीं, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 12वां नंबर का क्वेश्चन है। इसको हल करेंगे और सीखेंगे कि क्या ये एपी है। चलिए, दिया गया अनुक्रम लिख लेंगे। दिया गया अनुक्रम है, ठीक है, बहुत जल्दी लिख रहा हूँ ना, चलो मोशन में लिखना चाहिए, राइटिंग अच्छी बनेगी मेरी। ठीक है, दिया गया अनुक्रम है। क्या दिया गया अनुक्रम है? रूट में 2, रूट में 8, रूट में 18, रूट में 30। ठीक है ना, और आगे भी चलता रहेगा। चलिए प्रथम पद की बात करें A1 की, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? रूट में 2 आ जाएगा। द्वितीय पद A2 की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? A2 रूट में कितना आ जाएगा? रूट में 8 आ जाएगा। तो हमारे पास देखो, इसको बाहर निकालेंगे, क्या कर देंगे? 4 इंटू में 2, तो हमारे पास कितना, इस 4 का कितना निकल जाएगा? रूट 2 होता है, तो बाहर निकल जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा 2। A4 इसकी बात कर रहे हैं A3 की, तो हमारे पास कितना है? रूट के अंदर 18 है क्या? 18 है, तो देखो क्या बन जाएगा? 9 इंटू में 2, तो 9 का जो रूट होता है 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंदर रह जाएगा। A4 की बात कर रहे हैं, तो ये है रूट में 32, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16 इंटू में 2 रूट के अंदर, तो 16 का 4 बाहर, रूट में 2 बच जाएगा। ठीक है, अब याद करते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर निकाल लेते हैं जो डी होता है। सार्व अंतर डी इज इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस के A1। A2 कितना है? A2 हमारे पास यहाँ से उठाओ, 13, 2 रूट में 2 माइनस के कितना हो जाएगा? रूट में 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? माने 2 रूट में से 1 रूट गया, तो हमारे पास रूट 2 बच जाएगा। चलिए डी और निकालते हैं। हमारे पास डी है A2 A3 माइनस A2। A3 कितना है? 3 रूट 2। A2 कितना है? 2 रूट 2, तब भी हमारे पास रूट में 2 बच रहा है। एक और डी निकाल लेते हैं, मानी A4 माइनस के A3, तो भी क्या बचेगा? A4 रूट में 4 रूट 2 माइनस के 2 3 रूट 2, तो भी हमारे पास रूट 2 बच रहा है। तो सभी का जो कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास, रूट 2 आया, रूट 2 आया, रूट 2 आया। हम कह सकते हैं कि जो दिया गया अनुक्रम है उसके सारे जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर हैं, वो समान हैं। अतः दिया गया अनुक्रम क्या है? क्या है? क्या है? एपी है। दिए गए अनुक्रम का
अनुक्रम का सार्व अंतर समान है, अतः यह एपी है, माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यदि एपी है तो इसके अन्य पद भी निकालने पड़ेंगे, अन्य 3 पद निकालने पड़ेंगे, अन्य 3 पद यानी आगे के 3 पद निकालने पड़ेंगे। आगे के 3 पदों के लिए क्या कौन सा पद निकालेंगे? 5वां पद। तो मानी ए प्लस में 4 डी सार्वंतर, और ए 6 बराबर में कितना हो जाएगा? ए माने प्रथम पद माइनस के 5D, और कौन सा 7th है माने 7th पद बराबर, तो ए प्लस में कौन सा हो जाएगा? 6D। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ए कितना है? ए दे रखा है, बताइए ए कितना दे रखा है? हाँ, ए कितना दे रखा है? रूट में 2 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से उठा लेंगे हम। ए हमारे पास दे रखा था रूट में 2 और 6, और सार्वंतर भी क्या है? √2। तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा? 7√2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो यही √2 और 4√2, क्योंकि इसका मान डी का मान कितना है? क्योंकि डी इज इक्वल टू √2 है ना, प्रथम पद बराबर माने ए बराबर भी √2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5√2 हो जाएगा। इधर देखते हैं, यहाँ पर ए बराबर में भी √2 है और 5 और डी का मान भी √2 है, तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा? 6√2। कितना हो जाएगा? 6√2। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस अनुक्रम के इस अनुक्रम के अन्य या अगले पद कौन कौन से हैं? अगले पद हैं 5√2, 6√2 एंड 7√2 होंगे। ठीक है, यही इसका क्या है? आंसर है। अच्छा लग रहा है? आशा करता हूँ आप सभी मित्रों के समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और मज़े से सीखते रहिए दोस्तों। ठीक है ना? चलिए, हमारा क्वेश्चन है 13वें क्वेश्चन को हम सीखते हैं कि 13वें क्वेश्चन में क्या चल रहा है। ओके, चलिए, 13वां क्वेश्चन दे रखा है हमें, दिया गया अनुक्रम है, क्या दे रखा है? रूट में 3, रूट में दे रखा है 6, रूट में दे रखा है 9, रूट में दे रखा है 12, है ना? चलिए, ये हमें दे रखा है, तो बात करते हैं प्रथम पद की। प्रथम पद A1 होता है या A होता है, तो रूट में कितना है? 3। द्वितीय पद की बात करें तो होता है कितना है? रूट में 6 है, और तृतीय पद की बात करें तो रूट में कितना है? 9 है। चतुर्थ पद की बात करेंगे तो रूट में कितना है? रूट में है 12, है ना? चलिए, तो अब हम इनका निकाल लेते हैं कॉमन डिफरेंस, मानी सार्व अंतर, क्योंकि सार्व अंतर से ही पता लगता है कि ये एपी है या एपी नहीं है। ठीक है, सार्व अंतर होता है द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा लो, तो द्वितीय पद कितना है? 6, रूट में 6, और रूट में प्रथम पद कितना है? रूट में 3, है ना? तो क्या बन रहा है? समझ नहीं पा रहे, है ना? अगर और भी देखें तो इसमें रूट 3 कॉमन है, तो रूट 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा? रूट में 2 माइनस का 1 बच जाएगा। ठीक है ना, सार्वंतर। नेक्स्ट सार्वंतर डी निकालते हैं, और मानी A2 A3 में से A2 कम कर लेंगे। A3 कितना है?
A3 हमारे पास दे रखा है, यहाँ से देखो 9, तो रूट में 9 और रूट में 6। ठीक है, तो रूट 3 फिर कॉमन आ रहा है, रूट 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, रूट 3, है ना। कितना बच जाएगा, रूट 3, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, रूट 3 आ गया, तो रूट 2 बच जाएगा अंदर। ओके, एक और डी निकालते हैं। एक और डी में क्या हो जाएगा, A4 माइनस के A4 कितना दे रखा है, 12 रूट में, और रूट में 9 दे रखा है A3, है ना। अब देखिए, यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो रूट 3 फिर बाहर निकल रहा है, रूट 3 बाहर निकलेगा तो यहाँ तो रूट में 4 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ रूट में कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो सभी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम तो आ नहीं रहा, आ रहा है क्या, इसका कुछ और है, इसका कुछ और दे रखा है, इसका कुछ और दे रखा है, तो सभी का कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, अतः ही नहीं है। सभी यानी दिया गया अनुक्रम का, इस अनुक्रम का, इस अनुक्रम का सार्वअंतर समान नहीं है, अतः यह AP नहीं है। यदि सार्वअंतर समान होता है तो AP होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, मज़े से सीख रहे हैं ना आप लोग। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका 14वां क्वेश्चन है। मानी चौथे का 14वां क्वेश्चन दे रखा है, क्या दिया गया अनुक्रम है, क्या है अनुक्रम, मानी 1 का स्क्वायर, का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो बात करते हैं प्रथम पद की, आगे भी यूं ही चलता रहेगा, ठीक है। तो प्रथम पद A1 बराबर में क्या है, 1 का स्क्वायर है। A2 बराबर में कितना है, A1 या A होता है, A के बराबर होता है। ओके, ये कितना है, A की पावर 3, सॉरी 3 की पावर 2 है, यानी 3 का स्क्वायर, है ना। A3 की बात करेंगे तो ये कितना है, 4 का स्क्वायर, 5 का, 5 का स्क्वायर। और A4 की बात करें तो ठीक है। चलिए अब निकालते हैं हम सार्वअंतर। सार्वअंतर डी निकाल लेते हैं। सार्वअंतर डी कितना है, मानिए डी होता है, ते पद में से प्रथम पद कम करो, ते पद कितना है, द्वितीय पद दे रखा है, मानी 2 का 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर कम करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। और सार्वअंतर निकालते तृतीय पद में से, तृतीय पद में से हम कम करेंगे द्वितीय पद। तृतीय पद क्या है, तृतीय पद हमारे पास दे रखा है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर में से कितना कम कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कम कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3, ठीक है। और निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3, है ना। A4 कितना है, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कम कर, सातों सातों 49 में से कम करेंगे, हमारे पास बच जाएगी 4 और 2, 24 बच जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे तीनों का जो सार्वंतर है भाई समान आया ही नहीं है हमारे पास, यहाँ पर तो 8 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, यहाँ पर 24 आ रहा है, ठीक है। तो जो सार्वंतर है समान है ही, तो जब सार्वंतर समान है ही नहीं तो अनुक्रम तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, मानी AP नहीं हो सकता। इस अनुक्रम का सार्वअंतर समान नहीं है, अतः दिया गया
है, यह एपी नहीं है, माने दिया गया अनुक्रम एपी है ही नहीं। ओके गाइज, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा इस सेशन का। ओके, 15वां क्वेश्चन देखिए। जो 15वां क्वेश्चन है वो भी एपी है ही नहीं है, ठीक है ना। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि क्या एपी है या नहीं। देखते हैं, हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है हल करने पर। मुझे पता नहीं है कि एपी है या नहीं है, हल करने पर ही पता लगेगा। चलिए, तो दिया गया अनुक्रम है, दिया गया अनुक्रम, ठीक है, क्या है, माने 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, हो सकता है एपी हो, और 73। आगे भी चलते, तो प्रथम पद की बात करें तो 1 का स्क्वायर, द्वितीय पद की बात करें तो 5 का स्क्वायर, तृतीय पद की बात करें स्क्वायर, और चतुर्थ पद की बात करें कितना, 73। ठीक है, हम निकाल लेते हैं इसका। चलिए, हम निकाल लेते हैं इसका जो बचा हुआ पर्सन है। चलिए सार्व अंतर देखते हैं। सार्व अंतर, सार्व अंतर जो डी है वो निकाल लेते हैं। सॉरी, सार्व अंतर डी बराबर में होता है द्वितीय पद में से हम पद कम, तो द्वितीय पद क्या है, 5 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर कम करना, ये हो जाएगी 25। ओके, तो हमारे पास कितना आ गया भाई, हमारे पास आ गया, ठीक है ना। चलिए, और डी निकाल, मानी ए में से कम कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा A3 कितना दे रखा है, 7 की पावर 2 से 5 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 49 में से कम कर देंगे 25, तो हमारे पास फिर 24 बच जाएगा। मानी 18 है सेम, एक और चेक, मानी A4 में तृतीय पद कम, फोर कितना है, फोर कितना है, फोर है 73 में से 3 में से 49 कम करना, मानी 5, 7 की पावर कम कर लेंगे हम। फिर भी यहाँ पर हमारे पास कितना, तो दिया गया जो अनुक्रम है, क्या दिया गया जो अनुक्रम है उसके जो सार्व अंतर हैं वो क्या है, समान हैं। तो ये क्या है, एक एपी है। दिया गया इस अनुक्रम के अनुक्रम के सार्वंतर, सार्व अंतर समान है, तो यह मैट्रिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, ठीक है। यदि है तो इसके अन्य पद भी हमें निकालने पड़ेंगे। माने अन्य पद कौन से, A6 A5 निकालना पड़ेगा। माने प्रथम पद में हम क्या जोड़ दें, 4D जोड़ देंगे, ठीक है। और इसका हमें 6वां पद भी निकालना पड़ेगा, पद भी, तो प्रथम पद में हम क्या जोड़ देंगे, 5D जोड़ देंगे। और 7वां पद भी निकालना पड़ेगा, तो प्रथम पद में हम क्या जोड़ देंगे, 6D जोड़ देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा क्या, प्रथम पद कितना दे रखा, 1 दे रखा, और 4 इंटू में डी कितना है, 24, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा,
24 दूनी 48 दूनी की 96, 96 प्लस में 1, तो हमारे पास 97 कितना हो जाएगा, 97 यानी 97 हो जाएगा। कौन सा, पाँचवा पद। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो एक आएगा प्रथम पद, 5 इंटू में अंतर कितना है 24, 24 पंजे 120, जोड़ देंगे तो एक कौन सा पद हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा छठा पद। सातवां पद की बात, तो 1 प्लस में कितना जोड़ देंगे, 6 इंटू में 24, तो 24, 24 72 दूनी के 144, 144 में कितना जोड़ देंगे 1, तो हमारे पास एक कौन सा, सातवां पद। ठीक है, अतः इस अनुक्रम के अगले पद है अनुक्रम के अनुक्रम के अगले पद क्या हैं, एक तो ये 96, एक ये और एक ये 245। ठीक है, यही इन आंसर है। आशा करता हूँ आप सभी की ये जो हमारा सेशन था, ये जो क्वेश्चन थे समझ में आए होंगे। ठीक है, और आप हमारे इन वीडियोज़ को देखते रहिए और सीखते रहिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी अपने मित्रों के पास भेज से उनको भी अच्छी नॉलेज और एजुकेशन मिल सके। ठीक है ना, जो हमारे वीडियोज़ हैं बिल्कुल फ्री है, किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं है, दैट्स वाई आप इनको शेयर करते रहिए। ठीक है, आप हमारे चैनल को वॉच किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू नाइस डे।